अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं ऐसी रेसिपी जिसको आज से पहले ना आप खाए होंगे ना देखे होंगे। इतनी बेहतरीन रेसिपी छोटी मोटी भूख के लिए तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। वो भी एक बार अगर बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाएंगे, रोज डेली बनाएंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा कच्चा चावल। और वो चावल आप कोई भी चावल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बासमती चाहिए या फिर कोई और चावल चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो घर में आपके चावल मौजूद हो आप उसी चावल से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है डेली यूज करने वाला कोलम चावल, और ये चावल हमारे घर का चावल है। आप सोच रहे होंगे कि हर किसी का चावल घर का होता है, तो नहीं गाइस, ये हमारे खेती का चावल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये हमारे घर का चावल है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये हमारे खेती का चावल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है नॉर्मल चावल है, यानी जिसको हम कोलम चावल कहते हैं वही वाला चावल है ये। तो गाइस यहाँ पर हमने 2 कप चावल लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है और हमारे घर में सबको पसंद आती है, छोटे बड़े सबको, बल्कि सब लोग एक दूसरे से छीन छीन कर खाते हैं। तो जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो यही हाल आपके साथ भी, आपके घर में भी होने वाला है। इतना टेस्टी है, जब आप बनाओगे ना तो लोग एक बार अगर खा लेंगे तो बार बार आपसे बनाने को कहेंगे, और जब भी आप बनाओगे तो यही कहेंगे कि रेसिपी को थोड़ा ज़्यादा बनाना। तो यहाँ पर हमने 2 कप चावल लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच पानी डाल दूंगी, और पानी डालकर हम इनको जो है बढ़िया से इनका मोयम लगा लेंगे। यानी इनको हम जैसे कि मतलब बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि इसको हम भरका लेंगे। यानी जब हम चावल और पानी को थोड़ा सा हम रख देते हैं मोयम करके, तो ये चावल जो है फूल जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो वही हमें जो है नमक और पानी लगाकर इनका मोयम कर लेना है। उसके बाद में 10 से 15 मिनट के लिए हमें इनको छोड़ देना है चावल को फूलने के लिए। जब चावल हमारे अच्छे से फूल जाएंगे तो हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और आपको भी वही काम करना है। अगर चावल कड़क है, टाइट है, तो फिर क्या कीजिए, कम से कम 10 से 15, 15 से 20 मिनट के लिए आप उनको इस तरीके से मुयम करके छोड़ दीजिए। उसके बाद में आराम से अपना काम करते रहिए। जब आपका चावल फूल जाए उसके बाद में इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छे से मुयम करके इनको भिगोकर उसके बाद में हाथों से हमने इनको थपथपा कर ठोक कर रख दिया है कम से कम 15 मिनट के लिए। उसके बाद में 15 मिनट के बाद में गाइस फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो चावल है वो कितने अच्छे से भरका हुआ है, यानी फूला हुआ है। और उससे तो बेस्ट और आपको दिखाएंगे, जब हम इनको बनाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे ये कितने अच्छे से फूला हुआ है। तो हमने इनको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था इस तरीके से फूलने के लिए। जब 10 से 15 मिनट हो गए हैं उसके बाद में अब चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, जो रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। आप रेसिपी देखकर एकदम हैरान रह जाएंगे और उससे भी ज़्यादा दंग रह जाएंगे जब आप इसको खाएंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल हमारा एकदम बिल्कुल गर्म होना चाहिए, एकदम तेल एकदम बोलो तो एकदम हिट होना चाहिए। तेल आपका जितना गर्म रहेगा उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अब एक हम छन्नी लेंगे, देख सकते हैं स्टील की, इसके अंदर हम अपने चावल को डालेंगे, और चावल डालकर इस तरीके से गरम गरम तेल में थोड़ा सा हिलाएंगे। और अगर चावल बैठ जाए तो फिर उसको चम्मच से इस तरीके से कर दीजिए ताकि चावल जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो जिस तरीके से मुरमुरा होता है, जो बाज़ार में दुकान से हम मुरमुरा लेके आते हैं जिसको कुरमुरा मुरमुरा बोलते हैं, तो गाइस उसी तरीके से ये चावल का हमारा जो है कच्चापन ख़त्म होना चाहिए और बिल्कुल चावल जो है मुरमुरे की तरह फूल जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं चावल जो है कितनी छोटी छोटी थी, लेकिन जब हमने इनको फ्राई किया है तो चावल हमारा काफ़ी फूल गया है। अब और हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। अगर एक आध चावल आपका तेल के अंदर गिर जाए तो उसको तुरंत ही छान लीजिए, वरना तेल में रहते रहते वो जल जाएंगे।
अब दोबारा हमने डाला है गाइस चावल को, तो आप देख सकते हैं तेल हमारा इतना गर्म है कि डालते ही चावल तुरंत ही फूलने लगते हैं। अब इनको हमने चावल को मुयम किया है, चावल हमारा नरम है, तो ये चावल जो है आपस में चिपक जाएंगे, वो तो फिर दोबारा छूट जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें चम्मच से इस तरीके से चला देना है ताकि हमारा जो चावल है पूरा अच्छे से फ्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हम चावल कितना कम ले रहे हैं फ्राई करने के लिए, लेकिन हम जब इनको फ्राई करते हैं तो कितना ज़्यादा ये फूलकर हो जाते हैं। ये नॉर्मल चावल आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं, और ये जो हमने फ्राई किया है इसको आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े चावल हमारे फ्राई हुए हैं। तो चलिए गाइस, इसी तरीके से सारे चावल को हम फ्राई करते हैं। चावल हमारा जो है बहुत ही अच्छे से फूल रहा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपका चावल भी इसी तरीके से अच्छे से जो है फूल जाएगा, और फूलने के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपका भी जो है रिजल्ट इसी तरीके से मिलेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए चावल को छोड़ दीजिए। और अगर आपका चावल नरम है तो फिर जो है, अगर आप कोलम चावल से बना रहे हैं, सॉरी गाइस, अगर आप बासमती चावल से बना रहे हैं तो बासमती चावल जो होता है वो नरम रहता है, फिर वो चावल आपको ज़्यादा टाइम जो है भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, चावल तो हमारा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 1 कप कच्चा मूंगफली लिया है गाइस। कच्चा मूंगफली को हम इसी तरीके से इसको भी फ्राई करेंगे जैसे हमने चावल को फ्राई किया है। तो इसको भी हम इस स्टील की छन्नी में डालेंगे, और छन्नी में डालने के बाद में गाइस हम इसको भी जो है अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक जो है हमारी ये मूंगफली चटक नहीं जाती है तब तक हमें इनको फ्राई करना है। तो हमने 1 कप मूंगफली लिया था, तो हमने आधा आधा करके गाइस इनको फ्राई किया है। आप देख सकते हैं आधा आधा करके हमें फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा करके जब हम फ्राई करेंगे तो हमारा जो मूंगफली है वो बढ़िया से चटक जाएगा। अगर आप डायरेक्ट तेल के अंदर डाल रहे हैं तो फिर जो है आपका तो मतलब आप उसको चलाते रहेंगे उलट पलट कर तो फ्राई हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर छन्नी के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा काम आसान रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब हमें इनको चलाना फिर या और कुछ करना है, ना इधर उधर मतलब हमारी मूंगफली जलेगी, एक साथ में बढ़िया से फ्राई हो जाएगी। अगर आपके पास छन्नी नहीं है गाइस तो फिर आप जो है डायरेक्ट तेल के अंदर भी डाल सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास छन्नी है तो हम इस तरीके से इनको छन्नी में डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारी मूंगफली जो है आपको दिख रही होगी, देख सकते हैं किस तरीके से चटक गई है। तो ये भी मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अच्छे से तेल को छान लेंगे, उसके बाद में मूंगफली जो है अपना हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने 2 से 3 जो है हरी मिर्च ली है। हमने हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, उसको भी हम छन्नी के अंदर डालेंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं कम से कम 6 से 7 कड़ी पत्ते डाल दी हूँ, इसको भी एक साथ में फ्राई कर लूँगी। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ये रेसिपी हम बना रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा, इतना जायकेदार लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच नहीं सकते गाइस। जैसे कि हमने आपको वीडियो के पहले में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही गाइस हम बताए थे आपको कि मतलब आपने आज से पहले ऐसी रेसिपी ना खाई होगी ना देखी होगी गाइस। तो चलिए गाइस, हमने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब हमें सारी चीज़ों को एक दूसरे के यानी आपस में इनको मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने जो मिर्ची और कड़ी पत्ते को हमने फ्राई किया है इसको भी हम अपने फ्राई किए हुए चावल में डालेंगे। उसके बाद में जो हमने मूंगफली को फ्राई किया है गाइस, मूंगफली भी फ्राई किया हुआ इसके अंदर पूरा डाल देंगे। उसके बाद में गाइस हम इसमें डालेंगे जो है 1 से 2 मसाले। तो वो मसाले हैं गाइस, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी जो है पहले तो प्याज। यहाँ पर बारीक कटा हुआ खूब ज़्यादा प्याज डाल देती हूँ, इससे जो हमारी ये रेसिपी है बहुत ही बेहतरीन बनेगी। जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आज से पहले ना आपने ऐसी रेसिपी देखी होगी ना खाई होगी, वो भी घर के नॉर्मल चावल से। सोचिए इतनी टेस्टी रेसिपी बन सकती है। तो फिर गाइस आप क्या बताएं आपको कि बाहर से लाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार अगर बनाकर खाएंगे तो बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। यहाँ पर हमने खूब ज़्यादा बारीक कटा हुआ गाइस प्याज भी डाल दिया है, और खूब ज़्यादा यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिए हैं। हाफ चम्मच यहाँ पर मैं इसमें चाट मसाला डाल दी हूँ, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हाफ चम्मच से भी कम हमने थोड़ा सा यहाँ पर काला नमक डाल दिया है गाइस। इससे हमारी इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया स्वाद, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा।
तो देख सकते हैं, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। और कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, एकदम वाइट वाइट ये फ्राई किया हुआ सफ़ेद सफ़ेद चावल, और इतना क्रंची, इतना क्रिस्पी है, एकदम मतलब खस्ता है, एकदम कुरकुरा है। काश मैं इस रेसिपी को आप लोगों को खिला पाती, पर कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों के साथ में हमने इस रेसिपी को शेयर किया है। तो आप लोग इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी, और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई आसान रेसिपी देख पाएंगे। तो चलिए गाइस, देख सकते हैं हमारी बहुत ही बेहतरीन, यूनिक, टेस्टी, नई डिलीशियस रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, चाय के साथ में तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। हल्की फुल्की भूख हो तभी भी आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आ जाए तो भी आप इसको चाय के ऊपर बना सकते हैं, जो भी खाएगा खाता जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।